खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, ये कहा कि वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल जी ने मेरी सरकार को बचाया। अब वो ये मानते हैं कि मैंने बचाई, तो ये तो मैंने किया था। कि आपको कहीं न कहीं फेवर मिला है कांग्रेस सरकार से। सरकार पार्टी की नहीं होती है, सरकार सरकार होती है। मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि लोग कहते हैं कि वसुंधरा जी और अशोक गहलोत हैं वो मिले हुए हैं। ये भी एक राजनीतिक शगुफा है। मैं पार्टी का हीरो था, मेरे को जीरो बनाने की कोशिश हुई, मैं साइडलाइन नहीं रहूंगा। मेरा 55 साल का कैरियर और एक 5-10 साल का भ्रष्ट आदमी। बीजेपी में कौन सा ऐसे परिवर्तन हो जिससे कैलाश मेघवाल फिर से जुड़ना चाहेंगे? बीजेपी को मुद्दे आधारित राजनीति अपना लेनी चाहिए। कि 90 साल के मेघवाल को विधायक, सांसद, मंत्री जैसे कई पदों पर उपकृत किया है और अब कांग्रेस से टिकट की जुगाड़ में अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ये जो अरुण सिंह जी कल के आए, न मालूम कैसे पदाधिकारी बन के बैठे हैं और ये हमारे पे कमेंट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है इस राजनीति का। आजकल आपके विचार, आपके तेवर चर्चा में है राजस्थान की राजनीति में। उसमें गुटबाजी के बीज बो दिए गए थे और पार्टी ने आपको निलंबित करने की बात कही। वो गुटबाजी के लिहाज से किया है। कौन इसके पीछे आपको जिम्मेदार लगता है? कि लगातार जब से ये बात आई 2013 से मुझे दखल करने में और मुझे उखाड़ने में लगा हुआ है। क्या आप भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध? भ्रष्टाचार के प्रकरण है वो इतने हैं कि दबाया चला जा रहा है। बीजेपी ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वो इतिहास में जाएगा। नमस्कार, पंजाब केसरी के स्पेशल सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत और आज हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं कैलाश मेघवाल, राजस्थान विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कई बार मंत्री, कई बार विधायक बने और राजस्थान की राजनीति में उम्र के लिहाज से सबसे बुज़ुर्ग चेहरा, लेकिन जोश के मामले में, बयानों के मामले में सबसे युवा चेहरा। बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी आपका। अच्छा, थैंक यू। कैसा लगा जब मैंने कहा कि बयानों के मामले में सबसे युवा हैं, विचारों के मामले में सबसे युवा हैं? आजकल आपके विचार, आपके तेवर चर्चा में है राजस्थान की राजनीति में। मानसिक और शारीरिक सक्रियता उम्र के हिसाब से नहीं देखी जाती है। आप उम्र किस तरह से जी रहे हैं और अपने शरीर को किस तरह से ढाल रहे हैं और अपने मानस को किस दिशा में आप अध्ययन करके ले जा रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। और इस मामले में आज 90 में चल रहा हूँ, फिर भी मैं हर दृष्टि से अपने आप को समर्थ पाता हूँ। जी, आप न केवल समझ रहे हैं बल्कि समझा रहे हैं। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को लेकर आपके जो बयान हैं वो चर्चाओं में हैं और पार्टी ने आपको निलंबित करने की बात कही है। क्या कहिएगा? पार्टी ने निलंबन जो किया है वो गुटबाजी के लिहाज से किया है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले विधानसभा के बाद गुटबाजी के आधार पर सारा काम चल रहा था। और अगर मैं ये कहूँ कि 2018 के जो चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान विधानसभा के, उसमें गुटबाजी के बीज बो दिए गए थे। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उस समय वसुंधरा जी जो तैयारी कर रही थी चुनावों की, उस समय एक संकेत आया दिल्ली से कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। अरे भाई, साथ मिलके काम कर रहे हो, प्रदेश बदला जाएगा। इसके बाद दूसरा संकेत आया कि बहुमत के बाद भी जो है अगली बार नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये आने के बाद वो निरुत्साहित तो होता ही है आदमी। और इसके बाद फिर एक घटना घटी कि दिल्ली में जितने भी वसुंधरा जी के खिलाफ रुख रखने वाले लोग थे उनको अपनी भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा और जोड़ने के बाद उनके कहने से जो है टिकट दिए और वो करीब करीब सभी हारे। वही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई, केवल 73 सीटें जीत सकी। कौन इसके पीछे आपको जिम्मेदार लगता है? क्योंकि आपने तो हर दौर को देखा है, जनसंघ के ज़माने से अब तक का दौर देखा है। अचानक ये जो स्थितियाँ बदली, ख़ासतौर से आप 2018 का जिक्र कर रहे हैं, अभी जो हालात हैं, क्या कहिएगा, कौन जिम्मेदार? कोई सवाल ये कि सुनने वाला और समाधान करने वाला दिल्ली से लगाकर नीचे तक कोई नहीं है। किसी को फुर्सत नहीं है। मैं जो आज जो मैंने विस्फोट किया है कोई अभी का नहीं है। विधानसभा चालू होने के बाद से ही मेरे साथ जो दुर्व्यवहार होने लगा, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि राजस्थान में सतीश जी पूनिया ने 12 आदमी की कोर कमेटी बनाई। आप सोच सकते हैं जितना राजनीति आप जानते हैं, क्या उस 12 आदमियों की कोर कमेटी में मेरा पात्र नहीं होता? मुझे उसमें नहीं लिया गया क्योंकि मैं वसुंधरा समर्थक माना जाता हूँ। और वसुंधरा को जो है एक तरह से पूरी तरह उसकी राजनीति ख़त्म करने के षड्यंत्र चालू हो गए थे।
इसके बाद विधानसभा में भी जितनी कार्यवाही हुई वो सारी गुटी आधार पर, इधर ये आप संगठन आधार पर तो सतीश पूनिया, और उधर उस समय गुलाब जी थे, और उसके बाद ये आ गए राजन जी राठौड़। तो इन्होंने पूरा काम संगठन के आधार पर किया। और अब फिर आ गए पिछले सीपी जोशी जी जो कांग्रेस से आयातित है। इनका भारतीय जनता पार्टी की समझ और भारतीय जनता पार्टी की उनसे बहुत ज़्यादा कोई अनुभव का नहीं है। तो पूरी तरह गुटी आधार पर सारी राजनीति चली और उसमें मुझे लगातार उपेक्षित किया जाता रहा। मैं 1968 से जो है राजनीति में हूँ और मेरी 55 साल में जो मैंने संघर्ष किया भारतीय जनसंघ को जमाने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसका निर्माण करने में, उसको विकसित करने में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जमाने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसका निर्माण करने में, उसको विकसित करने में मेरा भरपूर योग हर तरह से रहा है। उस ऐसी स्थिति में एक आयातित आदमी, ये जो जिसका नाम मैं ले रहा हूँ अपने अर्जुन राम जी मेघवाल, ये भ्रष्टाचार के कुछ प्रकरण इनके खिलाफ दर्ज हुए। उन भ्रष्टाचार को प्रकरणों को ओवर करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी में घुस गए, राजनीति की शरण ले ली और शेड्यूल कास्ट के थे जो बीकानेर से टिकट मिल गया। लेकिन उस समय भी इनके पास इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे। लेकिन कैलाश जी उस वक्त तो आपने विरोध किया नहीं, आज परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जैसा आप बता रहे हैं, इस वजह से आप विरोध कर रहे हैं। इतना तजुर्बेदार नेता, क्या आप भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अगर आप कथित रूप से जो मुद्दे उठा रहे हैं उसको लेकर आप सेलेक्टिव परसेप्शन के साथ बात कर रहे हैं? जब आज आपकी पार्टी चुनावी मैदान में है, जब आपसे उम्मीद है, वसुंधरा जी तमाम नेताओं से उम्मीद है कि पार्टी है वो चुनाव जीते, इस वक्त आप ये मुद्दा उठा रहे हैं और अर्जुन मेघवाल पर हमला कर रहे हैं, तो क्यों न माना जाए कि राजनीति से प्रेरित है? श्रीमान जी, इसमें राजनीति कतई नहीं है। मुझे इनके बारे में जो जानकारियाँ थी मैंने नड्डा साहब को भी पहले दे दी, आपके जो अरुण सिंह जी आते हैं ना बार बार, उनको भी सारे दे दिए कि साथ उनकी भ्रष्टाचार करके आया है और इसको जो है आप मत लीजिए। मैंने इसका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का भी विरोध किया और उसकी वजह से ये मेरे साथ मेरे खिलाफ रंजिश रखने लग गया और मेरे शाहपुरा विधानसभा में ये लगातार, जब से ये बात आई 2013 से मुझे दखल करने में और मुझे उखाड़ने में लगा हुआ है, जो कि मैं उखड़ नहीं सका, मेरी जमे है। तो इस तरह, और इसके जो भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं वो इतने हैं कि दबाया चला जा रहा है हर तरह से। 1.5 करोड़ रुपया महंत जी महाराज श्री अपने वहाँ के, उनसे इसने पुष्कर का टिकट दिलाने के नाम पे लिए। पुष्कर के महंत जी महाराज नाम मैंने उस पर दिया है 1.5 करोड़ रुपया। इस तरह ये बेईमानी करने का और राजनीति में फ़ायदा लेने का एक आदी रहा है। उसको आज मेरे मुकाबले ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, ये एक कारण है मेरा। जो मेरा जितना राजनीतिक कैरियर है उस राजनीतिक कैरियर के हिसाब से इसका कैरियर क्या है? न कोई संघर्ष किया, न कभी जेल में गया, शेड्यूल कास्ट की वजह से आया और लिफ्ट पा गया, और राजन जी राठौड़, देवी सिंह जी भाटी और वसुंधरा जी ने इसको लिफ्ट दी और ये आगे बढ़ गया। लेकिन आगे बढ़े जहाँ तक ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव भावना आनी चाहिए, लेकिन इसने मुझे उखाड़ने की चालू कर दी अपने आप को राजस्थान का बड़ा नेता साबित करने के लिए। इसलिए मैंने उठाया ये मुद्दा। लेकिन कैलाश जी, आपको लेकर भी बयानबाजी हुई है। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है 7 मई 2023 को, ये कहा कि वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल जी ने मेरी सरकार को बचाया। ये स्टेटमेंट अशोक जी गहलोत ने दिया। खुले रूप में मैंने कोई उनकी सरकार को बचाने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन मैंने उस समय एक वक्तव्य जरूर जारी किया था कि राजनीति में पैसे के लेन देन से और पैसे की खरीद फरोख्त से बहुमत को अल्पमत में बदलना और अल्पमत को बहुमत में बदलना ये घातक चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए। मेरा वो स्टेटमेंट आने के बाद जो कैंप लग रहे थे इधर उधर, उनमें खलबली मच गई और उनकी सरकार बच गई। अब वो ये मानते कि मैंने बचाई, तो ये तो मैंने किया था, स्टेटमेंट दिया था। लेकिन आपको शाहपुरा को ज़िले की सौगात भी मिली। मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यकाल में आपके क्षेत्र में कई काम हुए, तो राजनीति के गलियारों में साफ तौर पर ये दिखता है कि आपको कहीं ना कहीं फेवर मिला है कांग्रेस सरकार से। मुझे एक आश्चर्य होता है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे दिल्ली का कोई एमपी है, चाहे राजस्थान का कोई एमएलए है, ये अपने काम कराने के लिए सरकार के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? सरकार पार्टी की नहीं होती है, सरकार सरकार होती है। और मैंने अशोक जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र में हमेशा
अपने लेवल पे भी और दूसरे लेवल पे भी। ये सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, अनुसूचित जाति का था 52 से ही, और इस पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पे मैंने कोशिश की, और आज वो विकास की ओर दौड़ में आगे है। उसमें मैंने जहाँ भी जो भी कमी थी सरकार से मांगी, सरकार के मुख्यमंत्री जी है और मुख्यमंत्री ने मुझे दिया। अब इनसे कौन सी अनेक बात हुई। मुझे भारतीय जनता पार्टी की दया पर जो है, बुद्धि पर दया आती है कि क्या मतलब हुआ, सरकार से काम नहीं लेंगे किससे लेंगे, क्या दिल्ली में सरकार से काम नहीं लेंगे किससे लेंगे, और वाजिब काम है तो सरकार को मानना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। लेकिन पब्लिक डोमेन में चर्चा है, खासतौर से राजनीतिक दलों के अंदर भी बयान है, खुद मुख्यमंत्री कई बार चुटकी ले चुके हैं कि लोग कहते हैं कि वसुंधरा जी और अशोक गहलोत हैं वो मिले हुए हैं। आपने तो वो दौर पूरा देखा है, क्या कहिएगा? कुछ बातें राजनीतिक दृष्टि से कही जाती है, ये भी एक राजनीतिक शगुफा है, क्योंकि राजनेता शगुफा छोड़ने में मास्टर होते हैं, और कहीं न कहीं कोई शगुफा छोड़ दिया, और पत्रकार लोग और ये जो मीडिया है ये शगुफे को सनसनीखेज दे के आगे बढ़ा देते हैं। ये उसी तरह का एक शगुफा है। जी जी। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपने तो जनसंघ के ज़माने से देखा, आपके पिताजी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में थे राजस्थान में, और अब तक का जो पूरा जनसंघ का सफ़र रहा है, बीजेपी का पूरा सफ़र रहा है, राजस्थान के अंदर ऐसा लगता था कि एक एकजुट है और बीजेपी है, उसका एक चेहरा है, तमाम जो नेता हैं उस पर आते थे। अब ये अचानक क्या हो गया है, और उसमें कैलाश मेघवाल इतने खिन्ने क्यों हैं? और उसमें अगला सवाल मैं जोड़ूंगा ये, क्योंकि तमाम जो आपके विरोधी हैं और जो स्टेटमेंट आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस से टिकट लेना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश का कि लोग जिस तरह कपड़े बदलते हैं ना, उस तरह पार्टियां बदल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस में जितने भी लोग थे प्रभावी उनको अपनी पार्टी में जोड़ते चले जा रहे हैं, और जो प्रभावी हमारे कार्यकर्ता थे, वहाँ के फील्ड के कार्यकर्ता, उनकी उपेक्षा होती जा रही है। तो ये जो मेरे पे आरोप लगाया है वो इसलिए लगाया है कि इनके पास मेरे खिलाफ कहने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई ऐसा बिंदु नहीं है कि ये मुझे किसी पॉइंट पे वो कर सके। तो इसलिए पॉलिटिकली मुझे डाउन करने के लिए उन्होंने शगुफा छेड़ दिया। अब मेरे रिश्ते तो सब पार्टी से अच्छे हैं, मेरी शुरू से उदयपुर से मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री से तब से और आज तक सारे राजनेताओं से बहुत ही भाईचारा के, बहुत ही आत्मीयता के संबंध रखे। तो वो संबंध रखना तो बुरा नहीं है। आज की जो कटुता की और शत्रुता की जो राजनीति आ गई है, ये देश का दुर्भाग्य है। ये आप जो बातें कह रहे हैं वो राजस्थान की राजनीति से लेकर दिल्ली तक के नेताओं को ये स्टेटमेंट है वो कटघरे में लाता है। सही है, दिल्ली कोई अछूती नहीं है गुटबाजी से। ठीक है, बाहर नहीं आ रहा है तो उससे क्या मतलब, दिल्ली में भी है। आपस में जिस तरह की जो है एक दूसरे के प्रति लगाव है, मुझे मालूम है कितना लगाव और कितना दुर्गाव है। मैं उनको बोलना नहीं चाहता यार, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं। तो राजस्थान में आपको क्या लगता है कौन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होना चाहिए, और किस रूप में आगे चुनावी रणनीति के अंदर बीजेपी को जाना? भारतीय जनता पार्टी का आज तक जितने विधानसभा के चुनाव हुए, किसी न किसी चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ा गया। ये पहली बार है कि कोई चेहरा इसलिए सामने नहीं लाया जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान लेवल के किसी चेहरे के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, और इसलिए सारी हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री जी और उनके सारे प्रमुख मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उनकी सारी जो फौज है वो सारी राजस्थान में झोंक दी गई है। और इसके पीछे एक ही है कि तो कोई ये अपना मोहरा बिठाना चाहते हैं राजनीति में, इसलिए जी कह रहे हैं कि बहुमत आएगा तब तय करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आज तक जो है सब जगह देता है, क्या इतना है इनको? कैलाश जी, आपसे सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो आप कह रहे हैं, हालांकि निलंबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन फिर भी आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो फिर आपके लिहाज से भारतीय जनता पार्टी में क्या होना चाहिए इस वक्त में? क्या कोई नेतृत्व का चेहरा है वो सामने आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, सब उसके उद्देश्य एजेंडा जो है गौण हो गए हैं। एक उद्देश्य रह गया, सत्ता प्राप्ति करना। चाहे वो दिल्ली की सत्ता हो, चाहे राजस्थान की सत्ता करो, और इसी सत्ता प्राप्ति के इर्द गिर्द सारी जो है कार्यवाही चल रही है। और इसके आधार पर व्यक्तियों को जो है किसको आगे बढ़ाना और किसको नहीं आगे बढ़ाना, दोनों ही पार्टियों में जो है ये प्रवृत्ति चलती है। वही प्रवृत्ति राजस्थान में भी चलती है। तो राजस्थान में क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी क्या बीजेपी ने तो एक्शन किया है आपके खिलाफ,
पहले तो आपका क्या उस पर रिएक्शन है ये महत्वपूर्ण है, और उसके बाद में क्या आप सुझाव देंगे, क्या स्पष्टीकरण देंगे अपना? बीजेपी ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वो इतिहास में जाएगा। मैंने एक आदमी को भ्रष्ट कहा है, जो भ्रष्ट है, जिसके प्रमाण दिए हैं, उसकी सज़ा मुझे दी है कि पार्टी से निकाल करके अनुशासन के नाम पे। ये तो है मेरा आपका ये पहला जवाब। दूसरा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया गया हूँ तो अब अपनी कोई ओपिनियन देने में मैं उचित नहीं समझता। तो आगे की राजनीति, क्योंकि चुनावी माहौल है, उसमें सभी की नज़र है कि कैलाश जी का अगला रुख है वो क्या होगा। क्या किसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे आप? मैं अगला रुख मेरा जो है एक ही उद्देश्य है कि भीलवाड़ा में से मैंने शाहपुरा ज़िला बनवाया। इस शाहपुरा ज़िले को ज़िले के रूप में व्यवस्थित करने, इसको अच्छा सुदृढ़ ज़िला बनाने और इसकी जो हेडक्वार्टर होगा शाहपुरा नगर, उसको विश्व का सबसे बड़ा टाउनशिप डेवलप करने में मैं इच्छुक हूँ और इसीलिए मैं चुनाव लड़ूंगा और अपने सहयोगियों से, शुभचिंतकों से राय करके लड़ूंगा किस तरह लड़ा जाए। लेकिन किसी पार्टी के साथ में निर्दलीय किस तरह से कैलाश जी कैसे जाएंगे? जो कार्यकर्ताओं की राय बनेगी। बाकी जीतने की स्थिति में आज भी हूँ, जीतने की स्थिति में आज भी हूँ। मुझे वहाँ से तो कोई हराया नहीं जा सकता। आज तक के इतिहास में 75,000 की वोटों की लीड लेकर के कोई नहीं जीता है, पिछले 5 राज्यों में भी नहीं जीता है। इसलिए मैंने वहाँ सेवा की है, विकास किया है, संपर्क बढ़ाया है, भाईचारा बढ़ाया है, उसका मुझे वोट मिलता है। वोट के कई तरीके होते हैं लेने के, कोई सिद्धांतों के आधार पर मिलता है क्या? लेकिन वो तो बीजेपी का भी आपका रोल रहा है ना। अरुण सिंह का जो स्टेटमेंट है आपके निलंबन पे कि 90 साल के मेघवाल को विधायक, सांसद, मंत्री जैसे कई पदों पर उपकृत किया है और अब कांग्रेस से टिकट की जुगाड़ में अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ये अरुण सिंह जी ने बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया है। मैंने जुगाड़ नहीं, मैंने पार्टी बनाई है और ये सारे पद मैंने अर्न किए हैं, किसी की मेहरबानी से नहीं। जहाँ जहाँ भी मुझे भेजा, बूटा सिंह से कोई लड़ सकता था? अटल जी ने बुला के मुझे कहा कि लड़ो वहाँ जाके, तब लड़ा हूँ। या डिप्टी चीफ मिनिस्टर लड़ा था एक उपचुनाव, उसमें कोई लड़ सकता था? ये जो अरुण सिंह जी कल के आए, न मालूम कैसे पदाधिकारी बन के बैठे हैं और ये हमारे पे कमेंट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य इस राजनीति का। ओकार सिंह लखावत हैं जो कि अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, उनका स्टेटमेंट है कि पार्टी के संविधान के विपरीत आपने एक्ट किया। संविधान जो है वो मुझे मालूम है, और जब मैं पूरी तरह भर गया कि यह कोई सुनने वाला नहीं है, नड्डा को कह चुका, अरुण सिंह जी को कह चुका, उसके बाद मुझे पब्लिक में आना पड़ा। और ये कोई अनुशासनहीनता नहीं है, क्योंकि कार्य पद्धति जो थी वो अनुकूल नहीं थी मेरे। और आपका बड़ा स्टेटमेंट है वो चर्चा में, आप कह रहे हैं कि मैं पार्टी का हीरो था, मेरे को ज़ीरो बनाने की कोशिश हुई, मैं साइडलाइन नहीं रहूँगा। तो साफ तौर पर आप चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आप मेरा अभी 2018 तक का कैरियर देखिए, एक के बाद एक संघर्ष, एक के बाद पार्टी के कमिटमेंट का काम, और मैं लगातार चला आया। और जो ही अभी चुनाव हुए 2018 के, उसके बाद मुझे हर तरह से, न मुझे कोई लेजिस्लेटिव विंग में प्रोत्साहन दिया, न कोई संगठनात्मक कार्यों में प्रोत्साहन दिया, और इसके लिए मैं रिएक्शन में हूँ। मेरा 55 साल का कैरियर और एक 5-10 साल का भ्रष्ट आदमी आके जो है उसको गुटबाजी से वजह से आगे बढ़ा रहे और मुझे बाहर करना चाहते हैं। ये सब थोथले बातें हैं। लेकिन आगे तो पहले भी रहे ना, वो केंद्रीय मंत्री हैं। लगातार सवाल वही तो है कैलाश जी कि इस वक्त में आप आवाज़ उठा रहे हैं। आप जैसा नेता जिसने जनसंघ की स्थापना, उसको बढ़ाना, उससे पूरा आपका परिवार जुड़ा हुआ है, आपने इतने सालों तक ये जो आवाज़ है कैलाश मेघवाल की जो जिस रूप में आज सामने आ रही है, वो पहले क्यों नहीं आई? पहले इसलिए नहीं आई कि फोड़ा जब पक जाता है तभी नस्तर लगाया जाता है। अब इसको जब से कानून मंत्री बढ़ाया तब से मेरे में एक पीड़ा थी। मैं ये बात सहन नहीं कर सकता था कि एक भ्रष्टतम व्यक्ति कानून मंत्री बने, और इसीलिए मेरे पास सब फैक्ट्स होते थे, मैंने जनता के सामने फेंक दिए। आज आपने कहा कि फोड़ा था और पकने की स्थिति आ गई, तब आप बोले। बेसिकली आज की बात अगर हम करें, कैलाश मेघवाल जी का दर्द क्या है? अर्जुन मेघवाल हैं, उनको तरजीह मिल रही है, उनको तवज्जो मिल रही है, या फिर वसुंधरा राजे हैं, उनको लेकर जो आप उनकी भूमिका चाहते हैं वो हो नहीं पा रही? मेरा दर्द सीधा सीधा यह है कि मेरे 55 साल के राजनीतिक जीवन में जो संघर्ष करके मैं आगे बढ़ा हूँ, उसके मुकाबले एक 5-7-10 साल पहले आए हुए आदमी को जिस तरह महत्व दिया जा रहा है, और ये महत्व गुटबाजी की वजह से दिया जा रहा है, और कोई कारण नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी ऊपर से नीचे तक है।
आपने तो बहुत मुख्यमंत्री का, लगभग राजस्थान के सारे मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा है। सबसे बेहतर कार्यकाल आपको किसका लगता है? नो कमेंट्स। नहीं, आप नो कमेंट्स। आप इस गलियारे से निकल नहीं सकते, आपका अनुभव ऐसा है कि लोग एक्सपेक्ट करेंगे। नो कमेंट्स। अच्छा, आपका किससे संबंध सबसे अच्छा रहा? मेरा कोई ऐसा नहीं जिससे संबंध अच्छा नहीं रहा। मैं उदयपुर में मोहनलाल जी सुखाड़िया कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वहाँ भी मैं अपोजिशन में होते हुए मेरे पारिवारिक संबंध थे उनसे। उनके यहाँ जाके उठना बैठना खाना पीना थे। भैरव सिंह जी ने मुझे लगातार पेट्रोनाइज किया। तो कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं जिसके प्रति मेरी कोई दुर्व्यवहार ना हो। सबसे मेरे अच्छे संबंध थे जी। और ये बूटा सिंह के साथ जो चुनाव की बात आपने कही अटल जी के टाइम की, वो किस्सा क्या था? वो किस्सा ये था कि जब बूटा सिंह जी का नाम घोषित हो गया जालोर सिरोही में कि इनको जो है लड़ाया जाएगा। पहले भी बूटा सिंह जी 1984 में वहाँ से लड़ चुके थे और मंत्री थे, गृह मंत्री थे। उस समय राजस्थान में कोई ऐसा नहीं था कि जो वो उसका मुकाबला कर सके, चुनाव लड़ने में जा सके। उस समय मेरे पर नज़र पड़ी, मैंने भी मना कर दिया। मना करने के बाद मुझे जो है घनश्याम जी तिवारी है, आप उनसे पूछना, खुद मुझे लेके गए दिल्ली। वहाँ भैरव सिंह जी और भंवर जी मेरा इंतजार कर रहे थे। ये दोनों ही लेके और मुझे अटल जी के यहाँ ले गए। और अटल जी ने एक ही बात की कि कभी कभी कार्यकर्ता चुनौती में आता है। आज एक चुनौती आ गई है और आपके राजस्थान के नेता चाहते हैं कि आप लड़ो, तब मैं लड़ा वो चुनाव और बूटा सिंह को हरा दिया। अच्छा, आपने घनश्याम तिवारी जी का नाम लिया। घनश्याम तिवारी जी ने भी आप ही की तरह एक अलहदा राह ली थी, वापस वो पार्टी में आ गए। देखिए, इस बारे में कोई कमेंट नहीं कोई। वो तो नाम इसलिए लिया है कि मुझे स्पेशल लेने आया था दिल्ली से कि बुला रहे हैं, और मुझे मालूम था बुला किस लिए रहे। फिर ये मुझे अटल जी के यहाँ ले गए और अल्टीमेटली सबसे बड़े नेता थे अटल जी, उनसे उन्हें प्रभावित करके निर्देश दिया कि तुम लड़ो। इसलिए गुलाब इसका अपने घनश्याम तिवारी का नाम आया। नहीं, ठीक है, मैं आपने कहा, लेकिन मैं सवाल वहाँ से भी बनता है। घनश्याम तिवारी, किरोड़ीलाल मीणा, कई नेता हैं, उन्होंने अलग राह बीजेपी से बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस रूप में उनको कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में कैलाश मेघवाल हैं, वो इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहे हैं चुनाव के वक्त में? नहीं, मैं दुखी कहाँ हूँ? जोखिम ले रहे हैं आप, हैं? रिस्क ले रहे हैं, जोखिम कोई ले रहे रिस्क नहीं है मेरे लिए। मैं काम करता हूँ, मैं अधिकारपूर्वक काम करता हूँ। मैंने भारतीय जनसंघ को भी खड़ा करने में मदद की है जब कोई नहीं था। उस समय शेड्यूल कास्ट के लोग सूंघते नहीं थे भारतीय जनसंघ को। उस समय मैं सारे राजस्थान में घूमता था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जम के काम किया मैंने, और मेरी क्षमता से। और मैं आपको बताऊँ एक घटना, ये आपका अजमेर जनरल कैटेगरी की सीट थी, ये पार्लियामेंट की। 1984 में जब चुनाव आए तो वहाँ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो वहाँ चुनाव लड़ सके। मैं शेड्यूल कास्ट का होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा तुमको लड़ना है, तो मैं लड़ा और 56,000 वोट लिए मैंने। तो मेरी क्षमता है। मैं वोट कैचिंग मशीन हूँ, मैं कटिंग मशीन नहीं हूँ। और मुझे दुर्भाग्य है कि मुझे जो इन्होंने निलंबित किया है, इससे बहुत बड़ा राजस्थान में वोट कटिंग भी हो सकता है। जी, आपके बयान जिस रूप में है वो लगातार जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे को आप एक बार फिर से नेतृत्व के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन क्या राजनीति के अंदर जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि कैलाश जी इतने अनुभवी हैं, राजनीति के अंदर एक ही चेहरे को बार बार मौका देना, इतने बड़े जो कार्यकर्ता हैं, जो नेताओं का पूरा एक संगठन है, क्या एक ही फेस होगा? मैंने इसीलिए मेरा पत्र आपको दिया है, पढ़ा है आपने जी? मैंने कहा इस देश में जैसे राष्ट्रपति का 4 साल का तय है अमेरिका में, उसी तरह हमारे यहाँ भी कार्यावधि तय हो जानी चाहिए, जिससे कि ये कुर्सी पे बैठने की लालसा और लोभ नहीं बने और डेमोक्रेटिक जो है डिक्टेटरशिप नहीं आए, जो आज डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप चल रही है हिंदुस्तान में। तो इसीलिए मैंने कहा है आप मेरे पत्र को पढ़ना, उसमें कि अमेरिकन जो मॉडल है, दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जब आज़ादी के बाद ये जो संविधान निर्माता थे ना, ये ब्रिटेन का जो मॉडल था शासन का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उस पर फिदा थे, जो मैंने इसमें लिखा है। और इसके कारण से ये ले आया। ये तो फेल हो गया। आज है क्या कहीं डेमोक्रेसी? कई हर लोकसभा में, हर विधानसभा में हंगामा, नारेबाजी, कटुता, गाली गलौज, ये कोई डेमोक्रेसी वो है? तो नतीजा क्या, रूप है क्या? और इसका मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कई विधिवेता जो है, मान्य विधिवेता, वो कहते हैं कि हंगामे में, उसमें धूम धड़ाके में कोई एक्ट पास किया जाए, उसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और मैं भी इस बात का सहमत हूँ कि नहीं मिलनी चाहिए। तर्क वितर्क शांत
आपस में बहस हो करके जो है कानून निकले, वही कानून लागू होना चाहिए। कई तरह के बदलाव हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी सरकार है, वो चर्चा है, कई कानून बदले गए। तो आप जो कह रहे हैं साफ तौर पर अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं, क्या राष्ट्रपति जो प्रणाली है उस तरफ आना चाहिए क्या देश को? मैं आज की तारीख में जो हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चल रही है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है, और इसलिए मैं चाहूँगा कि दूसरा प्रयोग भी किया जाए, जो अमेरिका का पैटर्न है उसको अपनाया जाए। जी, अमेरिका से सीधे शाहपुरा आते हैं और वहीं से इंटरव्यू का समापन करेंगे। शाहपुरा के अंदर आप चुनाव लड़ेंगे, ये तो तय है। पार्टी का सिंबल क्या होगा, नहीं होगा, ये भी तय नहीं है। ये तय नहीं है। और कौन सा नेता आप चुनाव प्रचार में अपने बुलाना चाहेंगे? मेरे यहाँ चुनाव प्रचार में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में वो शख्स हूँ जो अपना चुनाव प्रचार खुद करता हूँ, और मेरे भाषण सुनने के लिए सारे राजस्थान में लोग भी तरसते हैं। मैं जब बूटा सिंह से चुनाव लड़ा तो मेरे ही भाषण थे जिसने सारी क्षेत्र को प्रभावित किया, और मैं जीत के आया। बाहर से एक दो नेता आए थे, तो मेरे यहाँ मैं नेताओं की ज़रूरत नहीं मानता हूँ। नेताओं की ज़रूरत तो उसको होती है जिसका काम नहीं हो, जिस पे विश्वास नहीं हो जनता का, जिसको अपनी बात रखने का तमीज़ नहीं हो। ऐसे लोग नेताओं को बुला के वोट बटोरते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। ये बात सही है कि आप भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की राजनीति के ऐसे दरख्त हैं जिनमें अनुभव है और सब कुछ तमाम चीज़ें हैं, व्यवहारिकता भी है, अनुभव भी है, चुनावी राजनीति और राजनीति के सिद्धांत भी हैं, और वो चातुर्य भी है। लेकिन अकेले कैलाश मेघवाल जिस रूप में खड़े हुए हैं इस वक्त में, आपको लगता है कि आपका प्रभाव राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस और बीजेपी में उस रूप में होगा जिस रूप में आप आवाज़ उठा रहे हैं? और कई प्रभाव पड़े नहीं पड़े, मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में तो मेरा ही प्रभाव चलेगा, और इसलिए मैं दूसरी तरफ देखने की चिंता ही नहीं करता। लेकिन एक आप तो शाहपुरा के अंदर एक आपका व्यक्तित्व है, एक विधायक है, इसके अलावा तो विराट आपका राजनीतिक अनुभव है राजस्थान की राजनीति में। क्या आने वाले वक्त में बीजेपी के अंदर और कैलाश मेघवाल जैसे लोग हैं वो मुखर होंगे? अभी बहुत समय लगेगा, कैलाश मेघवाल पैदा करने में बहुत समय लगेगा। मुझे भारतीय जनसंघ ने जो है आगे बढ़ाना चालू किया और ट्रेनिंग देके चालू किया। जो घड़ाई मेरी हुई है भारतीय राजनीति में, भारतीय जनसंघ से चालू की, भारतीय जनता पार्टी से लगाकर आज तक आई है। मैं कोई जो है भ्रष्ट आदमी की तरह किसी की दया पर राजनीति में नहीं आया हूँ। ये दया और याचक बन के आ जाते हैं ना कि अरे बाबू जी मने वोट दीजिए, मने टिकट दीजिए, ऐसे बहुत फिर रहे हैं आजकल। और इनको चाहिए नेताओं के भाषण की ज़रूरत, मेरे यहाँ नेताओं के भाषण की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी को क्या सुझाव आप देंगे चलते चलते, क्योंकि निलंबित कर दिया है? निलंबित कर दिया है, दो सुझाव जी। मुझे बीजेपी से ही निलंबित कर दिया, तो अब मैं क्यों किसी तरह का कोई सुझाव दूं? लेकिन बीजेपी में कौन सा ऐसे परिवर्तन हो जिससे कैलाश मेघवाल फिर से जोड़ना चाहेंगे? बीजेपी को मुद्दे आधारित राजनीति अपना लेनी चाहिए, और बीजेपी के जो कुछ मौलिक पंच निष्ठाएं हैं उसके आधार पर चलना चाहिए। वो सब आज बीजेपी भी सत्ता के नशे में और सत्ता प्राप्त करने में भूल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश मेघवाल जी। 90 साल का एक राजनेता चुनावी ताल ठोक रहा है, शाहपुरा से फिर चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी है उनसे उनका निलंबन हो चुका है। तो कैलाश मेघवाल का आगे का क्या कदम होगा, इस पर पूरे राजस्थान की जनता की नज़र रहेगी, क्योंकि कहते हैं कि कैलाश मेघवाल अगर बोलते हैं तो अकेले कैलाश मेघवाल नहीं बोलते, उनके साथ में एक विचार है वो बोलता है, और कई लोगों के मनोभाव हैं वो बोलते हैं। ठीक है मैंने? वंडरफुल वंडरफुल। शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। पंजाब केसरी पर नेताओं के साथ इसी तरह के संवाद, चुनावी माहौल में चुनाव की बात हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए। नमस्कार।